अनुपम रसायन का आईपीओ मार्केट में 12 मार्च को ओपन हो रहा है। अनुपम का अर्थ होता है उत्तम या कीमती। क्या ये स्टॉक भी अपने नाम की तरह आपके पोर्टफोलियो में कीमती रिटर्न ला पाएगा? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये कंपनी करती क्या है। ये एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सूरत बेस्ड है। इस कंपनी ने अपना ऑपरेशंस 1984 में स्टार्ट किया था। कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 4 सूरत में हैं और 2 भरूच में हैं। स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये स्पेशलिटी केमिकल होता क्या है। स्पेशलिटी केमिकल वो केमिकल होता है जो फाइनल प्रोडक्ट में मिलकर उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट जो उनका आउटपुट होता है वो किसी दूसरी कंपनी के लिए इनपुट की तरह यूज किया जाता है। इस कंपनी के 2 प्रोडक्ट लाइंस हैं। पहला लाइफ साइंसेज स्पेशलिटी केमिकल्स और दूसरा अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। लाइफ साइंसेज स्पेशलिटी केमिकल जैसे कि फार्मा एग्रोकेमिकल सेक्टर है, जहां से कंपनी को अराउंड 96% का रेवेन्यू आता है। अदर स्पेशलिटी केमिकल जैसे कि पिगमेंट एंड डाइज से कंपनी को सिर्फ 4% का रेवेन्यू आता है। एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक सेल्स की बात करें, 68% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है और 32% रेवेन्यू डोमेस्टिक सेल्स से आता है। अगर सबसे बड़े सेक्टर की बात करें तो एग्रोकेमिकल सेक्टर 72% रेवेन्यू शेयर के साथ सबसे बड़ा सेक्टर है। आइए कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स को जानते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स। पहला और सबसे बड़ा, चाइना इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण चाइना ने ब्लू स्काई पॉलिसी को अपनाया, जिसके कारण उसको कई कंपनीज को बंद करना पड़ा और इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इंडिया था। और अगर इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड बढ़ेगी तो ये उसमें से एक बेनिफिशियरी हो सकता है। दूसरा, कंपनी के सभी क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तीसरा, R&D फैसिलिटी। कंपनी के पास एक्सीलेंट R&D फैसिलिटी है जिसमें करीब करीब 80 साइंटिस्ट काम करते हैं। नेगेटिव्स क्या हैं? पहला, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी केपेक्स में इन्वेस्ट किया है, जिसके कारण कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। कंपनी के बुक्स में अराउंड 840 करोड़ रुपीस का डेट है और फाइनेंस कॉस्ट को पूरा करते हुए इनके मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट आता है। कंपनी का पैट मार्जिन अराउंड 10% है। दूसरा, कंपनी के पास सिर्फ 53 क्लाइंट्स हैं और टॉप 10 क्लाइंट्स अराउंड 85% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा, इस आईपीओ की प्राइसिंग बहुत ही अग्रेसिव है। अगर हम अपर बैंड पे देखें तो पीई 80x के मल्टीपल पे ट्रेड करेगा, जो कि एज कंपैरिजन टू अदर पीयर्स बहुत ज़्यादा है। कंपनी जो पैसा रेज कर रही है उसका करेगी क्या? कंपनी अराउंड 760 करोड़ रुपीस मार्केट से रेज कर रही है, जिसमें से अराउंड 500 करोड़ रुपए वो डेट को उतारने में यूटिलाइज करेगी। दूसरा, कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा रेज कर रही है। कंपनी का आईपीओ साइज 760 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड 553 टू 555 है। लॉट साइज 27 शेयरों का है। ये 12 मार्च को ओपन हो रहा है और क्लोज होगा 16 मार्च को। अब जानते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं। पिछले 1 साल में 3 स्पेशलिटी कंपनीज ने आईपीओ लॉन्च किया, रोसारी, केमकॉम और हरनबा। तीनों कंपनीज ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और हमें लगता है ये कंपनी जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स में एक निश प्रोडक्ट्स भी बनाती है और टेलर मेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे रिटर्न देकर जाएगी। थैंक यू।